हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का हमारा सेट है 18 नंबर। तो इसमें टोटल 20 सेट था। रुक्मणी का वॉल्यूम 2 जो बीएसएससी है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है सभी वीडियो, आप लोग जा करके देख सकते हैं कम समय में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, क्या करा है, साहित्य के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में एक कोझिकोड को किया गया है। किसको किया गया है? कोझिकोड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2023 की बात कर रहा है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो ये गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के। हाल ही में किस पूर्व यूएनओ महासचिव की संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह किसे किया गया है? तो वान की मून को। किसको? वान की मून को। तो हाल ही में किस पूर्व यूएनओ के महासचिव थे वान की मून को संयुक्त राष्ट्र संघ में 23 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन थे? वान की मून थे। वान की मून थे। भारतीय यूएनओ की स्थापना आप लोग को पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और भारत इसका जो सदस्य बना था 24 अक्टूबर के बाद 6 दिन और जोड़ लीजिए तो 30 अक्टूबर को। ठीक है, अगला। भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत के लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? तो भारतीय वायुसेना की बात कर रही है। किस ऑपरेशन के तहत जो है बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया जा रहा है? तो ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से एयरफोर्स के वायुसेना के द्वारा जो है बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना चलाया जा रहा है। ओके, अगला। तरह की वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ। तो देखिए, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये तीनों राज्य का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। इसमें ज्यादातर आपको झारखंड के बारे में पूछा जाता, बिहार के लेकर के। तो झारखंड का जो अलग हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऐसे 2000 में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कोलकाता को, है ना। जयपुर को हम लोग जो है पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, और पुल पुलिया का शहर जो है पटना को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्यून ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो द क्यून ऑफ द अरेबियन सी की अगर हम बात करते हैं तो कोच्चि को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोच्चि को, है ना। कोच्चि आपका कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। तो द क्यून ऑफ द अरेबियन सी, कोच्चि। ठीक है, अगला। एसटीपीपी का पूरा रूप क्या होता है? मतलब एसटीपीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह सुपर थर्मल पावर प्लांट होता है। क्या होता है? तो सुपर थर्मल पावर प्लांट होता है। ओके, तो एसटीपीपी का पूरा रूप क्या होता है? सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगला है 9 नंबर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, वही यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऐसा कौन सा महासचिव है जिसको मरणोपरांत जो है दिया गया है? ये था डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। ओके, अगला है 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? आपको हरियाणा ने। किसने? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, तो 10 से 17 दिसंबर 2023 में जो दिल्ली में आयोजित हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो उसमें शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? तो हरियाणा का। ओके, अगला प्रश्न है 11 नंबर। ठीक है,
कह हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, तो जो बन गई है उनका नाम है डायना एडुलंजी। डायना एडुलंजी। ठीक है, तो कौन सा भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो बन गई है कौन? डायना एडुलंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो सुरक्षा संस्थान है ये आपको जो है ब्रिटेन में स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ की मुख्यालय के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है इसका मुख्यालय? तो ये आपको है लंदन में। कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। कह रहा किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो आपको श्वेता सिंह है। कौन है? श्वेता सिंह है। अगला है दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासिरी की रचना किसने किया है? तो मिनहाज उस सिराज ने। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अमीर खुसरो का जो है तोता हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली का जो है प्रचलन इसी के द्वारा हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो की अगर देखा जाए तो 7 सुल्तानों का जो है राज देखा है अमीर खुसरो ने। ओके, चलिए अब हम लोग का जो प्रश्न होगा वो 31 से होगा। ठीक है, बाकी इधर मैथ रीजनिंग है तो आप लोग के लिए हम उपलब्ध करवा देंगे, आप लोग इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है? तो पवन लॉन्च किया है जो क्या है? अद्वितीय समुदाय आधारित मान की मेंट्रोरियल हाइजीन कार्यक्रम है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो बनकर तैयार हो गया था 1927 में, लेकिन भारत आया था 28 में। तो किस उद्देश्य से? तो प्रशासनिक सुधारों पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधारों पर विचार के लिए। लेकिन इसका जो है पुरजोर विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 33 नंबर देखते हैं। कह रहा कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा की अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। विवेकानंद जी की बात करते हैं तो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1897 में। उसमें जो है भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुझु के जहांगीरी किस भाषा में लिखा है? तो जहांगीर जो है तुझु के जहांगीरी लिखा है तो वह किस भाषा में लिखेगा? ठीक है, तो फारसी में। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया था तुझु के जहांगीरी। ओके, अगला क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसमें 3 सदस्य था, लेकिन इसमें अध्यक्ष पूछ रहा है। तो अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सैयद फजल अली आयोग है ना। कभी कभी आपसे पूछता है फजल अली आयोग की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया था 1956 में दिया था। ठीक है, 1956 में दिया था, और इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर जो है 14 गो राज्य बना दीजिए और 6 गो आप केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है?
तो कौन नहीं खाता है? देखिए, भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु का है, भांगड़ा जो है पंजाब का है, कथकली जो है आपको कथकली की बात करते हैं तो कथकली किसका? केरल का है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो 36 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा, क्योंकि है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का जो संप्रदाय है आपको वो कौन सा है? तो 37 के क्या हो जाएगा आपको? और दिगंबर है, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। जब जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहता था, जबकि श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करता था। सर, मेघालय की गारो पहाड़ियां, मेघालय की गारो पहाड़ियां किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो है आपको मेघालय में पड़ता है। तो कह रहा कौन सी फसल के लिए है? तो वहाँ आपको रबर की खेती ज्यादा होती है। किसकी खेती होती है? सॉरी, रबर बोल रहे हैं। 38 का ए हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो संतरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्या किसके लिए होता है? तो संतरा के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट होता है। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला है 40 नंबर, तरह की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो ये जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको जॉन मेनार्ड किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख संस्था कौन है? प्रशासन को जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संस्था है? वो आपको है आश्वासन समिति। कौन सा समिति है? आश्वासन समिति है। कितना सुंदर क्वेश्चन है। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं आश्वासन समिति, आश्वासन समिति है। अगला प्रश्न, सारा भारत में स्थानीय स्वैच्छासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए किसे जाने जाते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को हम लोग जानते हैं। इसको लॉर्ड रिपन को जानते हैं। ठीक है, वही हो जाएगा राइट आंसर आपका। 42 नंबर, देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाना जाना था। ठीक है, ये सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सा था? तो अशोक का जो शिलालेख था उसमें ज्यादातर जो आपको है ना, सॉरी ज्यादातर नहीं कह सकते हैं, उसमें कौन सी जो है भाषा, खरोष्ठी भी था, ब्राह्मणी था, अरमाइक था, तो ये सभी हो जाएगा। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक, ये तीनों था। ओके, और सबसे प्रसिद्ध जो था आपको ब्राह्मणी था। ओके, 44 हो गया। अब 45 देखते हैं। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करें। क्या नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तीनों जो है क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का प्रश्न की संख्या जो है 61 से शुरुआत होगी। बाकी जो है मैथ रीजनिंग है वो आपके लिए है। अगला प्रश्न, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में जो है सफेद कली किसकी कमी से होती है? सफेद कली तो ये होती है जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम सहकारी समिति के बारे में पूछ रहा है। तो सहकारी समिति को जो संवैधानिक दर्जा मिला वह जो है
आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदारजी कृपान की को धारण कर सकते हैं? तो धारण कर सकते हैं मतलब उनको स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता आप लोग जानते हैं किसमें वर्णित है? तो 25 में धर्म की स्वतंत्रता है ना? धर्म की स्वतंत्रता किसमें है? 25 से 28 में। तो 25 के तहत जो है सिख लोग क्या करते हैं? कृपान रख सकते हैं। भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, तो सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक संन्यास सेन थे। तो हाँ थे, है ना? बिल्कुल थे। संन्यास सेन 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तो हाँ बिल्कुल किए थे। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुआ। हाँ, तो 1 2 3 ये सभी जो है इसका क्या है? सही है। ठीक है, तो ये सब याद करने वाली चीज है कि चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो संन्यास सेन के। संन्यास सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 66 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करते हैं तो आपको किसको माना जाता है? स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय तो स्कूल की इमारत का जो निर्माण होता है वह पूंजीगत व्यय में आता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो आपको बर्न कौन है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? तो बर्न है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन का मतलब ये हो गया है ना कि लोक स्वास्थ्य का, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, है ना? लोक व्यवस्था मतलब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो व्यवस्था होता है सार्वजनिक रूप से, ठीक है, उसको हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं पूछ रहा है तो नहीं हो जाएगा लोक व्यवस्था का आरक्षण। बाकी जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। लेकिन डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता आपको, और ये आपको हो जाएगा ऊर्जा को और परिवहन को। ठीक है, तो सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है तो ऊर्जा और परिवहन। अगला है, संसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन हो जाएगा राइट आंसर आपको 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मतलब इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव को पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। किसके तहत? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। इस योजना के अनुसार कोई संसद स्वयं का अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता है। मतलब अपना पति या पत्नी का गोद नहीं ले सकता। बिल्कुल सही है ना? तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है 1944। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। अगला है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाली भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है? तो ये होता है आपको रबी की फसल का, रबी फसल। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन है? तो ताप्ती का जो उद्गम होता है वो आपको सतपुड़ा से होता है, सतपुड़ा से। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ये शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह बुध है सूर्य से। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB जिसको कहते हैं का गठन जो है कब किया था? तो इसका गठन जो है 1986 में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना जो हुआ था 1986 में। अगला निम्नलिखित 4 में 3 अक्षर, चलिए अब ये मैथ रीजनिंग है। अब हम लोग का जो प्रश्न होगा वह 92 से होगा। ठीक है, 92 से होगा।
देखिए यहाँ से है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए कह रहा कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? न्यायिक, है ना। तो न्यायिक की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 232 के अनुसार रिट जारी करता है, जबकि 226 के अनुसार आपको हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। रिट रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है 93 नंबर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था आपको पॉलिन मैकेंजी, पॉलिन मैकेंजी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, पॉलिन मैकेंजी। अगला है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है, ठीक है। तो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अरावली, ठीक है, अरावली। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में, 1876 में। तरह ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का क्या कारण होता है? तो ये होता है आपको कम वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडल के दाब जो है कम जाता है। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहते हैं। क्या कहलाता है? जाति। तो सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होती है वो कितना होती है? तो ये व्यक्ति की लंबाई की कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए, ठीक है। अगला है एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। कैसे गमन करती है? तो कैसे करती है? नली में बार बार परावर्तन के द्वारा। कैसे करती है? तो नली में बार बार परावर्तन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रूप नहीं है वह है जिप्सम। क्या है? तो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम। तरह वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लगे दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वह कितना होता है? तो 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। प्राकृतिक मोती है, प्राकृतिक जो मोती है वह कैसी है? तो एक मोलास्का है, एक मोलास्का है। कैसी है? एक मोलास्का है। चलिए 103 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो कौन सा भाग होता है? तो आधार। कौन होता है? आधार, ठीक है, आधार। कह रहा है यदि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है वह क्या है? तो त्वरित है, त्वरित है, ठीक है। अगला है कह रहा है कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो किस भाग के एकत्र होंगे? ये गर्दन के निकट होगा। कैसे होगा? गर्दन के निकट होगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग का जो प्रश्न होगा वह 121 से शुरू होगा, ठीक है, 121 से। हाँ यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। तो 121 का जो हो जाएगा ऑक्सीजन का क्या करना है? प्रदान करना है। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं कौन? तो सबसे कम जीन्स वाले और सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र कौन है? तो 122 का सी हो जाएगा, ठीक है, गुणसूत्र 1 एवं 22। अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में जो बदलते हैं हम लोग दिष्टकारी के द्वारा। कैसे द्वारा? तो दिष्टकारी, दिष्टकारी मतलब जिसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं,
एसी को डीसी में रेक्टिफायर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर, जिसको क्या कहते हैं, डिस्टकारी। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी होती है। विक टाइप लाइटर में भरी होती है। लाइटर जैसे सिगरेट जलाते हैं तो लाइटर में क्या होता है, ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 को और 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम Al और P। ठीक है, अगला। ऑस्टियोसाइट्स पाया जाता है, तो ऑस्टियोसाइट्स की बात करते हैं तो अस्थि में पाया जाता है। ठीक है, 127 की जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो ये है आपको जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न 129 नंबर। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय नहीं की अगर हम बात करते हैं तो आपको पिंड का भार जो है यह विद्युत चुंबकीय नहीं। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपको क्या है, तो ये आपको भस्मीकरण कर दीजिए। क्या करना है, तो भस्मीकरण कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विशिष्ट पृष्ठ को चुनने के लिए हम लोग कस्टम प्रिंट करते हैं, है ना, कि मतलब कौन सा पेज हमको प्रिंट लेना है। ठीक है, अगला है। मध्य कर्ण में, कान में कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो देखिए 132 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हेमेट। देखिए 3 गो हड्डी होता है आपको, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी होता है। ठीक है, यही तो आपसे पूछता है। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिज, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दोलन करते लोलक के गोलक 100 सेकंड के मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक का आवर्त काल कितना होगा? 2 सेकंड होगा। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है ये आपको जो है सभी के माध्यम, नॉन स्टेक सवाल, एजोटोबैक्टर जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, कह रहा है कि विश्व व्यापारी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा कौन है? तो ये आपको चीनी, है ना, सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा कौन है? तो चीन है। ठीक है, तो ये रहा आपको जीके जीएस का जो है टोटल प्रश्न। बाकी आपका ये सब जो है आपको PDF मिल जाएगा मैथ रीजनिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा वीडियो प्रतिदिन आपको 6 बजे सुबह में अपलोडेड मिलेगा। थैंक यू।